हाय वेलकम टू अनलॉकिंग केमिस्ट्री। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप जो मैं वीडियो डालूँ वो वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। राइट। और अगर वीडियो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब लोग पढ़ाई चल रही है कुछ? तो क्लास 11th क्या कर रहे थे हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग में अभी हमने आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पिछले 2 वीडियोस में पढ़ा है। आयनिक कंपाउंड्स, उनकी प्रॉपर्टीज, लैटिस एनर्जी क्या होता है, हाउ टू कैलकुलेट द लैटिस एनर्जी विद द हेल्प ऑफ बॉन्डिंग साइकिल, ये हमने पढ़ लिया है। ठीक है, आज से हम क्या शुरू करने वाले हैं? आज से हम कोवलेंट बॉन्ड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और कोवलेंट बॉन्ड और कोवलेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, देखो बेटा, क्या ज्यादा इस चैप्टर में मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको पढ़ना है कोवलेंट बॉन्ड या कोवलेंट कंपाउंड्स, और जो भी जितनी भी थ्योरीज हैं, जैसे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वेस्पर थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये सब हाइब्रिडाइजेशन, ये सब आपको कोवलेंट कंपाउंड्स के बारे में बताती है। ठीक है, तो आगे पूरे चैप्टर में हम जो भी चीज पढ़ने वाले हैं वो कोवलेंट कंपाउंड्स के बारे में है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कोवलेंट बॉन्ड के साथ। ठीक है, और कोवलेंट कंपाउंड की जनरल प्रॉपर्टीज के साथ। फिर नेक्स्ट वीडियोस में, आने वाले वीडियोस में हम वीबीटी और वेस्पर थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि कैसे कोवलेंट बॉन्ड बनता है और कैसे उसकी शेप को हम डिजिग्नेट करते हैं। ठीक है, तो पहले आते हैं, बात करते हैं कोवलेंट बॉन्ड। अब देखो बेटा, क्या जब हम बात करते हैं कोवलेंट बॉन्ड की, तो कोवलेंट बॉन्ड जो बनता है वो म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, कोवलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग 1, 2 और 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बिटवीन 2 एटम्स कंट्रीब्यूटिंग इक्वली। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड क्या बनेगा? 2 एटम्स के बीच में बनेगा। ठीक है, 2 एटम्स के बीच में बनेगा और दोनों एटम बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देंगे। अगर एक एटम देगा तो दूसरा भी 1 इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, दूसरा अगर एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है तो दूसरा एटम को भी 2 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करने चाहिए शेयरिंग के लिए। ठीक है, फिर हमने बोला 2 तरह के कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, एक को बोलते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड और एक को बोलते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड देखो, H और H सेम एटम के बीच में बनेगा जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है। ठीक है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोला, और इसमें क्या बोला? डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पे डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये देखो, ध्यान से देखना। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? H और H, Cl और Cl एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, या H और F है और यहाँ H और Cl है। ठीक है, अब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो राइट में लिखा जाएगा और उसके ऊपर हल्का सा नेगेटिव चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। जैसे मैंने बोला HF, तो F क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, लेफ्ट वाला कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और जो राइट वाला है वो हल्का सा शेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ टिल्ट कर लेगा, और इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे तो इसके पास क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज, और इसके पास क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या बन गया? 2 पोल्स बन गए। इस पोल को बोलेंगे डाइपोल, और ये जाके हमें आगे जाके पढ़ना है डिटेल में। ठीक, तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड इसके बीच में बनेगा जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड किसमें बनेगा? जिसमें सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, 2 एटम्स होंगे जिनकी सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, दैट्स कॉल्ड द पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। फिर आते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जैसे H और H, ठीक है, H और Cl, पोलर नॉन पोलर कुछ भी हो सकता है, H और F कुछ भी हो सकता है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, डबल कोवलेंट बॉन्ड किसके बीच में बनेगा? जैसे O डबल बॉन्ड O के बीच में। ठीक है, और किसके बीच में बनेगा? C डबल बॉन्ड C बनता है, आपको पता है बनता है। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जैसे N ट्रिपल बॉन्ड N, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन N के होंगे, इस N एटम के 3 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसी N एटम के भी 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे कार्बन 1 2 3 CH, एसिटाइलिन आपने सुना होगा, एसिटाइलिन आपने सुना होगा, है ना बच्चों? क्या होता है उसमें? CH 1 2 3 CH, ये ना। ठीक है मेरे बच्चों, तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड यानी कि एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो डबल कोवलेंट बॉन्ड, और 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। याद आ गया? अब बात आती है कोवैलेंसी की। ठीक है, एक एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए कोवलेंट बॉन्ड बनाने में? द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एटम इन अ स्पीशीज इज कॉल्ड कोवैलेंसी। ठीक है, एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है
ठीक है, कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है ऐसे भी बोल सकते हो, दैट इज कॉल्ड द कोवैलेंसी। अब जैसे मैंने बोला कार्बन CCl4 एग्जांपल, CCl4, तो CCl4 में कार्बन क्या होगा, 4 बॉन्ड बनाएगा, है ना। कार्बन की कोवैलेंसी तो लिथियम की 4 ही होती है, ठीक है, तो कोवैलेंसी को हम क्या बोलेंगे, कोवैलेंसी कितनी होगी, 4 होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, हाँ या ना, आता है। और जैसे मैंने बोला बोरॉन, बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में बोरॉन के पास क्या होता है, बोरॉन के पास होता है 1s2 2s ऐसा होता है और 2p ऐसा होता है, 1 2 3। अब बोरॉन इन एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, 1s2 रहेगा, 2s से एक इलेक्ट्रॉन घूम के 2p चला जाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां चला गया क्योंकि 2p खाली, तो बोरॉन क्या करेगा, 3 बॉन्ड बनाएगा, एक Cl आया, दूसरा Cl आया, तीसरा Cl आया, तो कंपाउंड क्या बना, BCl3। तो यहाँ पे कोवैलेंसी कितनी होगी, बोलो बोलो बच्चों, कोवैलेंसी कितनी होगी, 3। ठीक है ना, तो कोवैलेंसी समझ में आया, कितने कोवैलेंट बॉन्ड्स बनेंगे, क्या बोला मैंने, कितने कोवैलेंट बॉन्ड्स बनेंगे, दैट्स कॉल्ड द कोवैलेंसी। अब देखो बेटा क्या कोवैलेंसी की बात जो हमने की, एक मिनट इसको हटाते हैं, ज्यादा समझ में आ गया। कोवैलेंसी की बात हमने की, तो कार्बन आपको पता है कार्बन की कोवैलेंसी 4 ही होगी, बोरॉन की कोवैलेंसी 3 ही होगी, ठीक है। पर कुछ एलिमेंट्स, एक मिनट, अब हम आते हैं नए टॉपिक के ऊपर, कोवैलेंसी आते समझ में आया, तो इजी था बेटा, है ना, कुछ था ही नहीं करने के लिए, इजी टॉपिक है बिल्कुल, ठीक। अब देखो टर्म क्या आती है, टर्म आती है वेरिएबल कोवैलेंसी। क्या बोला हमने, वेरिएबल कोवैलेंसी। अब वेरिएबल कोवैलेंसी का मतलब क्या है, कुछ एलिमेंट जो है वो अलग अलग बॉन्ड्स बनाते हैं अलग अलग कंपाउंड्स में, ठीक है। सम एलिमेंट्स forms different number of covalent bonds in their compounds and therefore exhibits variable covalency। वेरिएबल कोवैलेंसी का मतलब होगा बेटा कि अलग अलग नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाना अलग अलग कंपाउंड्स में, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे मैंने बोला SO सल्फर लिखा, ठीक है। अब देखो सल्फर क्या करता है, सल्फर कंपाउंड होता है SO2, सल्फर कंपाउंड होता है एसिड, अब सल्फर एटम एसिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, सल्फर नेचर में एसिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये बनाता है SO2, ये बनाता है SF4, ये बनाता है SF6, ठीक है। अब देखो SO2 में क्या है, सल्फर जो है एक लोन पेयर रहता है और 2 डबल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन के साथ 2 डबल बॉन्ड, तो कोवैलेंसी कितनी होगी इसकी, यहाँ पे कोवैलेंसी कितनी होगी, 4। ऐसे सल्फर आपको पता है कि ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसे आपका रिंग स्ट्रक्चर, क्राउन शेप स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 सल्फर एटम। तो अगर आप एक सल्फर एटम को देखो तो एक सल्फर एटम में कितने बॉन्ड बनेंगे, 2, तो कोवैलेंसी कितनी होगी, एसिड में सल्फर की 2। यहाँ पे SO3 है, SO3 में सल्फर क्या होगा, S डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो, कोवैलेंसी कितनी होगी, 6। SF4 में सल्फर एक लोन पेयर रहेगा, 1F 2F 3F 4F, कितने कोवैलेंट बॉन्ड हैं, 4। SF6 में सल्फर कितने कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, 1 2 3 4 5 6, तो कोवैलेंसी कितनी होगी, 6। तो कोवैलेंसी क्या है, अब देखो सल्फर 2 भी दिखा रहा है, 4 भी दिखा रहा है, 6 भी दिखा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कि भैया सल्फर शोज वेरिएबल कोवैलेंसी। समझ में आ गया, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय सल्फर इन इट्स डिफरेंट कंपाउंड्स आर डिफरेंट, तो हम इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे वेरिएबल कोवैलेंसी। मेरी बात समझ में आई, समझ में आया। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, ताकि आपको कोवैलेंसी अच्छे से समझ में आ जाए। पहला एग्जांपल हमारा सल्फर था, ये नोट कर लेना बेटा। हाँ, दूसरा एग्जांपल हमारे पास है क्लोरीन। क्लोरीन, ठीक है। अब क्लोरीन देखो किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है,
क्लोरीन HCl बनाता है, क्लोरीन Cl2 बनाता है, ठीक है, क्लोरीन HClO2 बनाता है, क्लोरीन HClO3 बनाता है, क्लोरीन HClO4 बनाता है, ठीक है। अब इसमें कोवैलेंसी क्या होगी भैया, H और Cl में तो नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड एक ही बनेगा ना बेटा, तो कोवैलेंसी कितनी होगी 1, यहाँ पे कोवैलेंसी कितनी होगी 1। अब HClO2 में कोवैलेंसी कितनी होगी, मैंने बोला HClO2 में Cl होता है एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, ठीक है, एक होता है डबल बॉन्ड, एक होता है OH, ऐसा होता है H और Cl। तो यहाँ पे क्लोरीन में कितने बॉन्ड बनाए 1 2 3, तो कोवैलेंसी कितनी होगी 3। HClO3 में Cl होता है एक लोन पेयर होता है, डबल बॉन्ड हो एक OH होता है, तो क्लोरीन में कितने बॉन्ड बनाए 1 2 3 4 5, तो कोवैलेंसी कितनी होगी 5। HClO4 में Cl होता है डबल बॉन्ड हो Cl है बच्चों, हाँ डबल बॉन्ड हो OH, तो क्लोरीन में कितने बॉन्ड बनाए 1 2 3 4 5 6 7, तो कोवैलेंसी होगी 7। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कोवैलेंसी आपको समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। यहाँ तक आया, तो आगे चले, वेरिएबल कोवैलेंसी समझ में आ गई, कोवैलेंसी समझ में आ गई। अब आते हैं बेटा, अब हम बात करते हैं कि इनकी कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है, किस पे बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। तो हेडिंग डालते हैं हम, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, जनरल प्रॉपर्टीज। किसकी, कोवैलेंट कंपाउंड्स की, किसकी बच्चों, कोवैलेंट कंपाउंड्स की। आज का टॉपिक बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है, ठीक है। पहली बात, अगर मैं बोलूं कोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं। अब डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है भाई, जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है ना, अब कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, चलो थोड़ा सा लिखता हूं, कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, ठीक है, ओवरलैपिंग, अभी आगे जाके पढ़ेंगे, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। अभी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आने वाली है और हाइब्रिडाइजेशन आने वाली है, तो वहां पे आपको बताएंगे कि ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है। ओवरलैपिंग का मतलब अंदर घुस जाना, जैसे एक एस ऑर्बिटल है, दूसरा एस ऑर्बिटल है, ये एक दूसरे के अंदर घुस गए, ठीक है, हाँ या ना, जैसे एक एस ऑर्बिटल दूसरा एस ऑर्बिटल, तो एक दूसरे के दोनों के अंदर घुस गए, ठीक है। अब क्योंकि ये ओवरलैपिंग की वजह से बन रहा है, और ओवरलैपिंग एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है, जैसे हमने बोला एक्स एक्सिस पे ओवरलैपिंग होगी, या वाई पे होगी या जेड पे होगी। जैसे हमने बोला बी है, बी के 3 बॉन्ड बनाता है, तो अभी एक पर्टिकुलर एक्सिस पे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो क्योंकि जो बॉन्ड्स बनते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड जो बनते हैं वो डायरेक्शनल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल की वजह से बनते हैं, ठीक है। इसकी वजह से ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स, एंड देयरफॉर कोवैलेंट कंपाउंड्स, कोवैलेंट कंपाउंड्स हैव डेफिनेट शेप। क्या होती है कोवैलेंट कंपाउंड की, डेफिनेट शेप एंड ज्योमेट्री इन 3 डायमेंशनल स्पेस, ठीक है। जैसे आप बोले कि भैया अमोनिया है, अमोनिया के शेप को हम ऐसे बनाते हैं। अब देखो ये क्या है, ये पिरामिड की तरह लग रहा है, तो हम इसको बोलते हैं पिरामिड, ठीक है। ऐसे 4 है, ऐसे एक लोन पेयर, एक एफ, 2 एफ, 3 एफ, 4 एफ। अब ये क्या लग रहा है, ये झूला लग रहा है, झूलने वाला झूला। कैसे बना ये बताएंगे आपको, ये पिरामिड लग रहा है अमोनिया का शेप, तो हमने इसका नाम दिया पिरामिड, ठीक है। ये क्या लग रहा है, उस बच्चे झूलते, ये स्टैंड हो गए, ये 2 बच्चे बैठे हुए झूल रहे हैं ऊपर नीचे, तो उसको क्या बोलते हैं, सीसॉ। तो पहली बात क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में बनते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि कोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं और उनकी एक डेफिनेट शेप और ज्योमेट्री होती है। पहली बात आता समझ में, पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में एमपी एंड बीपी, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, ये होते हैं मच लोअर देन आयनिक कंपाउंड्स। क्या बोला, आयनिक कंपाउंड्स के कंपैरिजन में बहुत कम होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आपको पता है NaCl, CaCl, CaO, MgO, ये होते हैं सॉलिड्स, और कोवैलेंट कंपाउंड जनरली लिक्विड या गैसेस होते हैं,
ठीक है, ठीक है। पर 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 अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल however certain ionic compounds, certain covalent compounds, having 3D structure have much higher melting points, MTs and BPs, ठीक है। देखो हमने पहली बात क्या बोली, हमने बोला कोवलेंट कंपाउंड्स के जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो आयनिक कंपाउंड मच लोअर देन आयनिक कंपाउंड, इसको ध्यान देना है। कोवलेंट कंपाउंड जनरली लिक्विड या गैसेस होते हैं, SO2 गैस है, CH4 गैस है ना, H2O लिक्विड है, ठीक है, HF लिक्विड है, ठीक है। और आयनिक सॉलिड जो होते हैं, वो सॉलिड होते हैं, तो ऑब्वियसली बात है सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होंगे। बट कुछ कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं जिनका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, जैसे एग्जांपल डायमंड, सबने सुना होगा। ग्रेफाइट भी सॉलिड होता है, ये भी पता है आपको, ठीक है। सिलिका आपको पता है रेड सॉलिड होती है। सिलिकॉन कार्बाइड, इसको कार्बोरेंडम बोलते हैं, वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस होंगे, ठीक है। तो जिनके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होंगे उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे, जनरली कम होते हैं एज कंपेयर टू आयनिक, बट जिनके 3 डायमेंशनल कोवलेंट स्ट्रक्चर होंगे उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे। तीसरी बात आती है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन की। क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे? दे आर बैड कंडक्टर्स। क्या बोला हमने? बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है मेरे बच्चों। फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते इनके पास, इसलिए बैड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। बट एक्सेप्शन है, ठीक है, ग्रेफाइट, ठीक है। अब ग्रेफाइट क्यों है, वैसे तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको बताएंगे। तो ग्रेफाइट कंडक्टिंग क्यों है? ऑल्दो वो कोवलेंट कंपाउंड, और हमने बोला कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। बट हमने बोला ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी। अब हमने बोला क्यों, ठीक। तो ग्रेफाइट के पास क्या होता है? ग्रेफाइट इज कंडक्टिंग due to the presence of delocalized electron, ठीक है, इन ग्रेफाइट शीट्स। इसको डिटेल में बातें पढ़ेंगे, हल्का सा मैं आपको बताता हूं। देखो ग्रेफाइट जो होता है ना, ये कार्बन 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 ग्रेफाइट की शीट ऐसे होती है। अब ये कार्बन इधर और फर्दर बॉन्ड में आएगा, कार्बन 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 कार्बन, ये कार्बन फर्दर बॉन्ड में आएगा, कार्बन 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 कार्बन। अब देखो कार्बन के कितने बॉन्ड बने, देखो ये फर्दर बॉन्ड में आएगा, 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 फर्दर बॉन्ड। एक कार्बन को देखो, एक कार्बन के पास क्या है, 1 2 3 बॉन्ड। अब कार्बन की अगर मैं बात करूं तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2s और 2p, ऐसा होता है। यहाँ पे 2 होते हैं, यहाँ पे 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ चला गया तो कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड। अभी पढ़ा आपने टेट्रावैलेंसी शो करता है कार्बन। अब यहाँ पे कार्बन के कितने बॉन्ड बने हुए? किसी भी कार्बन को पकड़ लो, 1 2 3। तो ये और ये कार्बन क्या करते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स बनाते हैं ऐसे, ठीक है। अब ये इनको क्या बोलते हैं, जो मल्टीपल बॉन्ड्स बन रहे हैं इनको बोलते हैं हम डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये घूम सकते हैं पूरी शीट में, और पूरी शीट में जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ठीक है, इनकी वजह से ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। याद आ गया बच्चों? हाँ है ना। अब कुछ एक्सेप्शंस और हैं कोवलेंट कंपाउंड्स में, ठीक है। वो क्या है, चलो उनको भी देख लेते हैं। देखो अब प्योर वाटर और प्योर अमोनिया जो है वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना के बराबर करते हैं। दूसरा एक और एक्सेप्शन है इसमें, सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर एंड अमोनिया।
ठीक है। अब वाटर कोवलेंट कंपाउंड है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? हाँ करेगा, क्योंकि उसका सेल्फ आयनाइजेशन होता है। सेल्फ आयनाइजेशन का मतलब HOH है, ये बहुत कम टूटता है। आगे जाके इक्विलिब्रियम में पढ़ोगे तो देखो टूट गया, और टूट गया तो आयंस मिल गए। अगर ये डिसोशिएट हो गया तो आयंस मिल गए, और एक बार आयंस मिल गए, मूवमेंट ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड कंडक्शन, है ना। तो ये मूव करेंगे वाटर के अंदर, सारा नहीं टूटता। अगर 100 मॉलिक्यूल है उनमें से एक मॉलिक्यूल टूटा सपोज, बहुत कम सेल्फ आयनाइजेशन होता है वाटर का, पर होता है, इसकी वजह से आयंस बनते हैं। आयंस बनते हैं, वो मूव करते हैं, और मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, ठीक है। ऐसे अमोनिया में भी क्या होता है, ये NH2H है अमोनिया, ये दूसरा NH3 है। अब ये क्या करता है, ये H पॉजिटिव, ध्यान देना, अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ता है और अमोनिया के, इस वाले अमोनिया के पास जो लोन पे है उनको पकड़ लेता है। तो क्या बनेगा, अपने इलेक्ट्रॉन वापस से भी NH2 नेगेटिव बन गया, अमाइड आयन, और NH4 पॉजिटिव बन गया, इसको क्या बोलते हैं, अमोनियम आयन। तो अमोनिया के दो मॉलिक्यूल्स भी इस तरह से अमाइड और अमोनियम आयन बनाते हैं। अब ये आयंस बन गए, ठीक है। तो क्या होगा, मूव करेंगे अमोनिया के अंदर, और अमोनिया के अंदर मूव करेंगे लिक्विड अमोनिया के अंदर, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। तो सेल्फ आयनाइजेशन भी एक कारण है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर। ठीक है, कितनी प्रॉपर्टीज होगी, 4 होगी, ठीक है। पांचवी प्रॉपर्टी है, कोवलेंट कंपाउंड के जो रिएक्शंस होते हैं ना बेटा, दे आर मच स्लोअर एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। रिएक्शंस of covalent compounds are much slower as compared to ionic compounds. आयनिक कंपाउंड जो होता है ना बेटा, वो आपको सॉल्यूशन में फटाक से डिसोशिएट हो जाते हैं, आयंस में टूट जाते हैं, और इसलिए जल्दी रिएक्शन शो करते हैं। और कोवलेंट कंपाउंड्स आपको पता है कि जल्दी से बॉन्ड्स टूटेंगे नहीं, और बॉन्ड्स नहीं टूटेंगे तो रिएक्शंस स्लो होंगे। अरे समझ में आया? बस एक लास्ट प्रॉपर्टी और, ठीक है। कोवलेंट कंपाउंड जो है ना, लास्ट और इस वीडियो को खत्म करते हैं। 6th प्रॉपर्टी है, कोवलेंट कंपाउंड्स कैन शो, क्या कैन शो, क्या जो कोवलेंट कंपाउंड से दिखाते हैं, दैट्स कॉल्ड आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म पता है ना, आइसोमर्स क्या होते हैं? जब मैं बच्चों से पूछता हूं आइसोमर्स, तो बच्चे बोलते हैं सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, है ना, क्योंकि बचपन से ये पढ़ाया गया होता है बच्चों को, है ना। हम बोलते हैं आइसोमर्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, ठीक है। क्या बोला, आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स क्या होते हैं? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब यहां देखना, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट क्या, अगर मैं बोलता हूं डिफरेंट क्या, क्या बोलो, आप बोलो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, है ना। अब यहां पे आइसोमरिज्म की डेफिनेशन में चेंज कर रहा हूं, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या बोला, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। याद आएगा ये, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, दे आर कॉल्ड आइसोमर्स, ठीक है प्यारे बच्चों। अब जैसे एग्जांपल में लिखता हूं C4H10, सुना है, क्या बोलते हैं, ब्यूटेन, नॉर्मली ब्यूटेन बोलते हैं। अब क्या हो सकता है, CH3, CH2, CH2, CH3, इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल ब्यूटेन। और क्या निकाल सकता है, CH3, CH, CH3, CH3, इसको क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटेन। ये तो पढ़ा है ना मेरे बच्चों, ठीक है। तो ये थी कोवलेंट कंपाउंड्स, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है। इस वीडियो में हमने ये पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम अब सीधा स्टार्ट करने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या बनने वाले हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, फिर वेस्पर थ्योरी पढ़ेंगे, फिर डायपोल मोमेंट पढ़ेंगे, फिर रेजोनेंस पढ़ेंगे, फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे, और फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ेंगे। अभी इतने टॉपिक बचे हैं इसमें, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो होप आज का वीडियो बहुत सिंपल था, बहुत इजी वीडियो था, इसको फटाफट निपटाएंगे और आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। तब तक पढ़ते रहिए और पूछते रहिए। थैंक यू सो मच।